सारा प्रणाम। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कह के गए कि कभी भी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर आपके अंदर गुर्दा नहीं है, अगर आपके अंदर उसको सुलझाने का ताकत नहीं है, तो फिर किसी का अगर कोई विवाद है उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि चौबे जी बनने के लिए निकले थे और दोवे भी नहीं बन पाए। ऐसा ही कुछ हालत वर्तमान की सरकार का है। सहारा से ही विवाद तो सार्वजनिक सर्वविदित हर किसी को पता था, और उसको सुलझाने के चक्कर में ऐसे सरकार फंसे कि अब शायद पूरा देश उसका मजाक उड़ा रहा है। आप भी उसमें हो सकते हैं, क्योंकि 12 करोड़ लोगों की पीड़ा को हरने के लिए, पीड़ा को सुलझाने के लिए जिन उद्देश्यों के साथ में सहारा रिफंड पोर्टल बनाने का काम मौजूदा सरकार ने किया था, केंद्र सरकार ने किया था, सहकारिता मंत्रालय ने किया था, अब वो उनके गले की फांस बन गया है। और शायद अब वो इस फिराक में है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इस मामले से पिंड कैसे छुड़ाया जाए। और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है वो अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 362 करोड़ रुपए के भुगतान को करने के लिए अगर 365 दिन लगते हैं, तो 1 लाख करोड़ के भुगतान को करने के लिए लगभग 60-70 साल तो लग ही जाएंगे। ये उपलब्धि उनकी शायद बखान करने लायक तो नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है। और इन सब उलझनों में हमारा कार्यकर्ता और हमारा जमाकर्ता इस कदर उलझ गया है कि उसको कोई रास्ता अब दिखाई भी नहीं देता है। जब ये सारी चीज़ें लॉन्च किया गया था तो निश्चित रूप से हम सब के अंदर एक ऊर्जा थी कि चलो सरकार की इस पहल पर कुछ न कुछ तो समाधान मिलेगा, कुछ न कुछ तो समस्या का निपटारा होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे महीने दिन गुजरते गए, वैसे वैसे इन सारे विवादों का और ज़्यादा उलझन पैदा हो गया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के पाले में गेंद है, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है इस सारे विवादों को लेकर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश कड़े फैसले लेंगे, जो नज़ीर बनकर पेश होना चाहिए। अगर भारत के 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो आश्रित अगर लोगों का अगर गणना किया जाए तो 50-60 करोड़ लोगों से कम का ये संख्या नहीं होगा। निश्चित रूप से ये जो मामला है वो अति संवेदनशील है, और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर ये सब लोग अपने पे आ जाएं तो ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसको 15 दिन के अंदर सुलझाया ना जा सके। लेकिन सुलझाने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत सही नहीं लगती। इसी वजह से इस मामले को लगातार खींचते 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 12-14 साल हो गया। आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? क्यों ये सरकार अपने आप को कंपनी बनाने पर तुला हुआ है? क्यों ये सरकार जिसका जो काम है उसको नहीं करने दे रहा है? ये सब कुछ सोचने का विषय है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जब 3, 4, 5 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश अपनी पीठ के साथ में बैठेंगे, तो इन सब मामलों को लेकर ज़रूर उनके दिलो दिमाग पर ऐसी
बात होना चाहिए कि 60-65 करोड़ लोगों को हम किस प्रकार से न्याय दे सकते हैं। अगर सरकार की मंशा साफ होता तो निश्चित बात यह है कि ये विवाद तो केवल एक मीटिंग में निपटने का था, क्योंकि जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास देने की क्षमता है, उसको देने से रोका जा रहा है और उसका हाथ पैर खोला नहीं जा रहा। अगर उसके ऊपर से बंदिशें हटाई गई होती, अगर समाधान समझौता किया गया होता, तो शायद ये नौबत अभी नहीं आती और हिंदुस्तान के 50-60 करोड़ लोग भी इस सारी मुसीबत से पार लिए होते। लेकिन वोटों की राजनीति करने में यहाँ पर कोई भी पार्टी चूका नहीं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। सहारा का मुद्दा इतना गंभीर है, लेकिन विपक्ष ने भी इस मुद्दे को कहीं से भी उठाया नहीं, जो कि उनकी नैतिक हार है। सत्ता पक्ष ने जानते बूझते हुए भी इन सारे मामलों को लेकर जिस प्रकार से उलझाया है, वो भी उनकी नैतिक हार है। अब देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन नैतिक हारों से कितना बचता हुआ करोड़ों लोगों को जीत दिला पाता है। कुछ ही समय की बात है, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिसने जो जुर्म किया है, अपराध किया है, उसको सज़ा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जो निरपराध है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, इतने करोड़ों लोगों को किस बात का सज़ा दिया जा रहा है, ये संज्ञान में लेते हुए कठोर से कठोर और सुगम से सुगम रास्ते अपनाए जाएं, जिससे कि इतने लोगों को न्याय मिल सके। हम लोग बार बार इस वजह से आप लोगों के बीच में अपनी बातों को लेकर आते हैं कि जो आम जनमानस है, उसको जब कहीं से कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, तो वो इधर उधर भागने का कोशिश करता है। और इसी भागदौड़ को रोकने के लिए आपके समक्ष एक सक्षम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, यथार्थ। अगर आपने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और लाइक जरूर कर दें, जिससे आपके इस प्रोग्राम का रेंज यूट्यूब बढ़ा सके, बहुत सारे लोगों तक भिजवा सके। इसलिए लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा बहुत जानकारी हो रहा है और उम्मीद करते हैं आप इन सलाह को मानेंगे और कुछ दिन इंतजार करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग विजेता के तौर पर उभरेंगे। जय हिंद, सादर साहब प्रणाम।